आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सिंपल सेंटेंस के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वह व्यक्ति या वह वस्तु है जो एक्शन को परफॉर्म करती है, जिसके द्वारा कोई क्रिया संपादित होती है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति या वह वस्तु है जिस पे कोई एक्शन किया जा रहा है, जिस पे कोई कार्य किया जा रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब डिस्क्राइब करता है एक्शन को। आप कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, उसको वो आपका वर्ब है। जैसे आप रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, ये सब आपकी वर्ब हैं। ये आपके कार्य की व्याख्या कर रहा है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुमन रीड्स अ बुक। इसका मतलब है कि सुमन एक किताब पढ़ती है। यहाँ पे सुमन एक एक्शन को परफॉर्म कर रही है और उस एक्शन का नाम है रीड्स, और वो एक्शन जिस पे परफॉर्म हो रहा है वो है बुक। तो यहाँ पर सुमन हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। जो एक्शन वो परफॉर्म कर रही है रीड करने का, पढ़ने का, वो हमारा वर्ब हो जाएगा। ये एक आर्टिकल है, इसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बुक हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे जो रीडिंग की जो क्रिया है वो परफॉर्म हो रही है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है आई एट एन एप्पल। हमारा एक सेंटेंस है आई एट एन एप्पल। आई का मतलब है मैं, एट जो है ईट की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और एन आर्टिकल है जैसा पहले बताया था, और एप्पल हमारा सेब है, मैंने एक सेब खाया। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो एट है, जो कि ईट की सेकंड फॉर्म है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा एट हो गया, एन हमारा आर्टिकल हो गया, और एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको भी खाया जा रहा है, जिस पे भी काम चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही कुक्ड डिनर। एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ही कुक्ड डिनर। उसने खाना बनाया, उसने रात्रि का खाना बनाया। इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें आर्टिकल नहीं है, सिंपल सेंटेंस। और चेक कीजिए एक बार। ही एक प्रोनाउन है जो कि हम किसी के लिए यूज कर रहे हैं। वह क्रिया कर रहा है खाना बनाने की और बना रहा है डिनर। तो ही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। कुक्ड हमारा जो सेकंड फॉर्म है कुक की, वो वर्ब है। आर्टिकल हमारा कुछ है नहीं, और डिनर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको कुक करके बनाया जा रहा है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसके सापेक्ष में। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। राहुल प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो खेलने की क्रिया हो रही है, जिसको प्लेज बोलेंगे। और क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके द्वारा खेला जा रहा है? राहुल के द्वारा खेला जा रहा है। राहुल हमारा खेल रहा है, तो उस राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लेज हमारा वर्ब हो गया, आर्टिकल कुछ नहीं है। और क्रिकेट जो है
जिसको खेला जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिसपे क्रिया या वर्ब या एक्शन जो परफॉर्म होता है वो हमारी कितने टाइप की होती है। द ऑब्जेक्ट इज एन सेंटेंस इज अ सेंटेंस कैन बी इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट। एक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो उसको हम व्हाट के थ्रू उसका आंसर हम दे सकते हैं, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिसका आंसर हम टू हुम और फॉर हुम के थ्रू मिलता है, जिस ऑब्जेक्ट का आंसर, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। किसी किसी सेंटेंस में हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, और साधारण जो सेंटेंस हमारे होते हैं उनमें सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हमारे पास हैं। रोहित ने सब्जियाँ खरीदी। रोहित बॉट वेजिटेबल्स। इसमें जो वर्ब है बॉट है, और क्या ख़रीदा उसने, वो वेजिटेबल्स है। बाय हुम और टू हुम इसमें नहीं अवेलेबल है डायरेक्ट, तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका हो जाएगा वेजिटेबल। क्वेश्चन यहाँ पर जो हम पूछेंगे व्हाट ही बॉट, व्हाट रोहित बॉट्स, और इसका आंसर हम सिंपली दे सकते हैं कि रोहित बॉट्स वेजिटेबल। सो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम हमारा वेजिटेबल है, जो कि व्हाट के थ्रू हम गेट कर रहे हैं। दूसरा हमारा एग्जांपल यहाँ पर होगा, निखिल एंड आदित्य फॉट फॉर स्कूल बैग। निखिल और आदित्य स्कूल बैग के लिए लड़ रहे थे। लड़ने का एक्शन है हमारा फॉट, और ये स्कूल बैग्स हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि हम व्हाट क्वेश्चन से हम गेट कर लेते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा फॉर व्हाट निखिल एंड आदित्य वर फाइटिंग। दे वर फाइटिंग फॉर स्कूल बैग्स। सो स्कूल बैग्स यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कि व्हाट के थ्रू गेट कर ले रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमने टीचर गिव अस होमवर्क। हमने टीचर ने हमें गृह कार्य दिया। इससे हमारा वर्ब हो जाता है गिव, जो कि सेकंड फॉर्म में गिव की। होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रेज होगा, जिससे कि हमको ऑब्जेक्ट का आंसर मिलेगा, वो है कि हु गिव्स अस होमवर्क। हु गिव अस होमवर्क। याद रखना, जहाँ पर हु, टू हुम, बाय हुम आता है, वहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा होमवर्क है। बाय हुम, टू हुम जो है वो किसको किया गया है, अस है, हमको किया गया है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वो होमवर्क है, जो कि हु के थ्रू गेट कर रहे हैं हम लोग। Types of sentences. There are two types of sentences. One is active sentences, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो
एक्शन परफॉर्म करता है, और जो पैसिव सेंटेंस है वहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सचिन ब्रोक द ग्लास, सचिन ने गिलास तोड़ा। अगर हम ये कहते हैं कि सचिन ने गिलास तोड़ रहा है, तोड़ता है, सचिन ने गिलास तोड़ा, तो सचिन एक सब्जेक्ट है जिसने परफॉर्म किया है एक एक्शन, ब्रेक किया है ग्लास को, तो एक एक्टिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को हम अगर ये बोलें कि द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय सचिन, ग्लास को सचिन के द्वारा तोड़ा गया, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, और वो सब्जेक्ट हमारा एक्शन को रिसीव कर रहा है। द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई द सचिन। यहाँ पर हमें सचिन के द्वारा ग्लास तोड़ा गया, ग्लास सचिन के द्वारा तोड़ा गया यहाँ पर, तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। इनको हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। स्मिथ रोट आ लेटर, स्मिथ ने एक पत्र लिखा। Here subject Smith does the action, hence it is active sentence. A letter was written by Smith. पत्र को स्मिथ के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट अ लेटर है वो रिसीव कर रहा है एक्शन, जो कि है राइट करने का, जो स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, तो ये एक पैसिव सेंटेंस बन जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पज, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और स्टेट इन फैक्ट, स्टेट्स अ फैक्ट, इट ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। एक सिंपल सेंटेंस जिसका मतलब है किसी को इन्फॉर्म करना और कोई फैक्ट को एक्सप्रेस करना, बताना, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेयर करना। क्वेश्चन और इंटरोगेटिव मार्क हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, और वर्ड, वाई, विच जैसे इंटरोगेटिव जिस वर्ड है उनसे वो स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर हमने एक्सप्रेशन को स्ट्रांगली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है, चाहे वो जॉय का हो, सैडनेस का हो, फेयर का हो, वंडर का हो, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड करते हैं सेंटेंस को, उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। दी सेंटेंस शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इट कैन एंड विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमको आदेश देते हैं या हमको सुझाव देते हैं कि हमने अब ये कर लेना चाहिए। इनको हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे। आई गो टू स्कूल, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसमें सिंपली आपको इन्फॉर्म किया गया है या डिक्लेयर किया गया है कि आप स्कूल जाते हो। डू यू गो टू स्कूल एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप स्कूल जाते हो। तीसरा है हमारे पास आई केम फर्स्ट इन क्लास। इट वॉज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकॉज यहाँ पे एक आश्चर्य के तौर पे दिखाया गया है कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ क्लास में। एक अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर किया जा रहा है, तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। गो टू स्कूल एक इम्परेटिव सेंटेंस है, जिसमें हमको सुझाव दिया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है कि हमको स्कूल जाना चाहिए। इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये हमको डिक्लेयर कर रहा है या इन्फॉर्म कर रहा है कि आज बहुत ठंडा है। ओह इट्स कोल्ड, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो वर्ड है ओ या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये
एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनके उसमें लगाया जाता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका। हाउ इज़ द वेदर टुडे? आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वेदर क्या है, मौसम क्या है आज। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर योर वुलन कोट्स, वेयर योर वुलन कोट्स, अपने गर्म कपड़े पहन लो, हमको आदेश दिया जा रहा है। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सारी कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हमको बताया जा रहा है कि बाहर बहुत ठंडा है और वुलन कोट्स को पहन लो।